औरकजई हमले के बाद दहशतगर्दों पर जमीन तंग सिक्योरिटी फोर्सेज ने लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत दीगर जवानों की शहादत का बदला ले लिया। भरपूर जवाबी वार। जमाल माया में भारतीय स्पॉन्सर 30 खवारिज हलाक दहशतगर्द फौजी अफसरान लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद और मेजर तैयब समेत 11 जवानों की शहादत में मुलव्वस थे। इलाके में मजीद भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2:30 बजे पेशावर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल कामयाबियां हमारे आज़म की आकाश। मुसल्लह अफवाज ने खवारिज के नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का औरकजई में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर खिराज तहसीन। सदर बोले, बहादुर सपूतों ने मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने कुर्बान करके तारीख रकम की। शहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म का कहना था, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अफरीयत के मुल्क से खात्मे ताकि इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। मुल्क के अंदर हो या अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को पनागाहें फराहम करने वालों को जवाब देना होगा। पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, दहशतगर्दी की मजम्मत ना करने वालों को सोचना होगा कि वो किसके साथ हैं। बानी PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान में बसाया। आज भी तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। बरसों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। वक्त आ गया है अफगान मेहमान अपने घर जाएं और मोहसिन कुशी बंद करें। आसिफ को भेजने का फैसला किया गया डिफेंस? बिल्कुल किया गया है। काबुल भेजा जाएगा? काबुल भेजा जाएगा, डेलीगेशन जाएगा और हमारी साथ उसमें अस्करी क़यादत भी होगी और वो सारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। वज़ीर दिफा की सरबराही में वफ्द अफगानिस्तान जाएगा। अस्करी क़यादत भी शामिल होगी। पैगाम भेजा जाएगा, अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को पनाह ना दे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत बोले, अली अमीन ऑपरेशन पर पाक फौज के साथ एक पेज पर थे। बानी को बताया, 1.5 से 2 साल तक आपकी रिहाई नजर नहीं आ रही। KP में PTI के 20 से 22 लोग अपोजिशन को बासानी मिल जाएंगे। सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी। इस्लाहाती अमल मुतल्लिका फरीकों की मुशावरत से आगे बढ़ेगा। वज़ीर खजाना का सऊदी सरमायाकारों और ओवरसीज चेंबर ऑफ कॉमर्स से वर्चुअल खिताब। कहा, हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क ने मौशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। तमाम मौशी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। बरामदात पर मबनी मौशी तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। सऊदी विजन 2030 से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मलगारी ज्वेलरी सेट कवायद के मुताबिक अदायगी करके पास रखा। गवाह इनामुल्लाह शाह को कभी नहीं कहा कि कम कीमत लगवाए। इनामुल्लाह शाह को 2 जगहों से तनख्वाहें लेने की वजह से बरतरफ किया। फर्ज करें इनामुल्लाह ने 3 अरब 20 करोड़ का फायदा दिया तो 2 माह बाद सिर्फ 70,000 जायद तनख्वाह लेने पर बरतरफ क्यों करूंगा? तोशाखाना 2 केस में बानी PTI का अदालत में बयान। कहा, FIA ने कभी तहकीकात नहीं की, रूल्स के खिलाफ मनगढ़ंत रिपोर्ट जमा कराई। एक जुर्म पर बार बार सजा नहीं हो सकती, मगर तोशाखाना में ऐसा ही किया जा रहा है। बानी के हुक्म पर इस्तीफा दिया, अब वो भी कहेंगे तो वजारत आला की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अली अमीन गंडापुर का पार्टी में भी कोई ओहदा लेने से इनकार। बोले, गवर्नर बगैर किसी ताखीर के मेरा इस्तीफा कबूल करें, कारकुन बनकर काम करूंगा। KP बानी का गढ़, कोई दूसरी जमात हुकूमत नहीं बना सकती। पार्टी हमेशा की तरह मुत्तहिद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मामा बन गया। मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं आया, जब आएगा तो मंजूर करने में देर नहीं लगाऊंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू। शेख वकास अकरम ने गवर्नर हाउस स्टाफ की वसूल करदा इस्तीफे की कॉपी भी शेयर कर दी। वज़ीर आला का इस्तीफा फौरी मंजूर करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का गवर्नर KP से मुकाबला। कहा, वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर करने की मुद्दत के हवाले से आइन में कोई शिक नहीं। गवर्नर फौरी इस्तीफा मंजूर करें ताकि इक़्तिदार की मुंतकली आसानी से हो सके। वफाकी हुकूमत रुकावट नहीं डालनी चाहिए। माजी में सिंध और पंजाब के वज़ीर आला की भी इन हाउस तब्दीली हो चुकी। हमारे अरकान असम्बली मुत्तहिद हैं, कोई उनसे राबता नहीं करेगा।
सिक्योरिटी खदशात। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। मजहबी जमात के एहतजाज के पेश नज़र जुड़वा शहरों को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। रेड जोन को जाने वाले रास्ते सील। पंजाब भर में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। अवामी मकामात पर 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी। सरकारी और निजी स्कूलों में भी वक्त से पहले छुट्टी दे दी गई। जामिया कराची में तालिबा बस पॉइंट की जद में आकर जान बहक हो गई। हादसा डॉक्टर महमूद हसन लाइब्रेरी के सामने पेश आया। हादसे के खिलाफ तालिबा का जामिया कराची में एहतजाज। मरियम नवाज का खुसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने का उसूली फैसला। स्पेशल एजुकेशन मराकज के लिए मजीद 48 नई बसों की फराहमी की मंजूरी। पंजाब की तारीख में पहली बार मुख्तसर मुद्दत में खुसूसी बच्चों के 5000 से ज्यादा दाखिले का नया रिकॉर्ड कायम। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में जोरदार धमाके। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक कर दी। कहा, तहकीकात कर रहे हैं। अब तक किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हमास और इसराइल में जंगबंदी मुआहदे के बाद अगले मरहले के लिए तैयारी। इसराइली काबीना ने डील की मंजूरी दे दी। रिहा होने वाले फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी। जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाने की यकीन दहानी मिली है। हमास के अबूरी सरबराह खलीलुल हया के मीडिया से गुफ्तगू। अमरीका का 200 एहलकारों पर मुश्तमिल टास्क फोर्स इसराइल में तैनात करने का ऐलान। अमरीकी फोर्सेस गजा में दाखिल नहीं होंगी। मशरिक़ वस्ता में जंग खत्म कर दी। पीर या मंगल को यरगमाली रिहा होंगे। इतवार को मशरिक़ वस्ता रवाना हो सकता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंदिया। कहा, गजा की तामीर नौ में बहुत से ममालिक हिस्सा लेंगे। किसी को गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। ट्रंप को नोबेल इनाम दे दें, वो इसके मुस्तहिक है। नेतन्याहू का मुतालबा। AI से बनाई तस्वीर भी शेयर कर दी। अमन के नोबेल इनाम का ऐलान आज होगा। फिलिपाइन के साहली इलाके में जोरदार जलजले से लरज़ उठे। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.4 और गहराई 23 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। सुनामी वार्निंग जारी। साहली इलाकों के लोगों को ऊंचे मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई। ICC टेस्ट चैंपियनशिप की पहली सीरीज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की कजाफी स्टेडियम में तैयारियां। दोनों टीमों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। पाकिस्तान का मेहमान बैटर्स को स्पिन जाल में फंसाने का प्लान। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप। भारत को होम ग्राउंड पर शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों से हरा दिया। हदफ 7 गेंदें पहले 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। नडाइन डी क्लार्क की नाकाबिले शिकस्त 84 रन की इनिंग्स। आज बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के वुमेन्स में मुकाबला होगा। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली पहली मोटर रेस। सऊदी अरब के सहरा में रफ्तार की जंग। FIA एक्सट्रीम एज वर्ल्ड कप में धूल उड़ाती फराटे भरती गाड़ियों के मुकाबले। स्वीडिश ड्राइवर्स की जोड़ी जोहान और मिकाएला ने मेडल जीत लिए। यूएफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में ऑस्ट्रिया की गोल की बरसात। 7 मरीनों को 10-0 से आउट क्लास कर दिया। मार्को आर्नोटोविच ने 4 गोल स्कोर किए। दूसरे मैच में डेनमार्क ने बेलारूस को 6-0 से शिकस्त दी। और शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में अपसेट। मोनाको के वैलेंटाइन ने डेनमार्क के होल्गेरियन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने बेल्जियम के खिलाड़ी को शिकस्त दी।